हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि अगर ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग को आधार बना दिया जाए, आप समझ रहे हैं, ऑर्बिटल का जो ओवरलैपिंग है उसको अगर आधार बना दिया जाए तो कोवैलेंट बॉन्ड माने सहसंयोजक बंधन कितने तरह के हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि अगर ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग को आधार बना देते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं दो तरह के, जिसको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। आज की इस वीडियो का उद्देश्य है मेरा कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या अंतर है। तो आइए तैयार हो जाइए हमारे साथ समझने के लिए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में डिफरेंस। हमने टॉपिक लिख दिया स्टूडेंट, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या अंतर है। सबसे पहला काम हम ये कर रहे हैं कि बीच में एक लाइन हमने खींचा, जिसे दोनों तरफ हम लोग लिखेंगे कि क्या क्या अंतर है और साथ ही साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्त देखिए, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं। ये हमारे हाथ में ये दो चौक है, कल्पना करिए कि दोनों ऑर्बिटल हैं। इस चौक का ये हेड है, इस चौक का एक हेड है। तो जो दो ऑर्बिटल इस तरह से आकर सामने हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं, इसको हेड टू हेड ओवरलैप कहते हैं या हेड ऑन ओवरलैप कहते हैं अथवा एंड टू एंड ओवरलैप कहते हैं। तो जब दो ऑर्बिटल हेड टू हेड या हेड ऑन कह लीजिए ओवरलैप करते हैं तो बनता है सिग्मा बॉन्ड। और दोस्त अगर इसी को कर दे इस तरह से, दो जब ऑर्बिटल साइड टू साइड ओवरलैप करते हैं तो बनता है भाई साहब पाई बॉन्ड। मतलब कि आप किसी से हाथ मिला रहे हैं इस तरह से, तो ये बन रहा है सिग्मा बॉन्ड। अगर आप प्रणाम कर रहे हैं तो बन रहा है पाई बॉन्ड। तो आइए डेफिनेशन में एक लाइन लिखे, एकदम जितना संक्षेप में हो सकेगा लिखेंगे ताकि कम से कम लैंग्वेज लिखा जाए। तो एक नंबर में हम ये लिखना चाहते हैं कि ये हेड टू हेड या एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बनता है। यह हेड टू हेड या आप कह सकते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग, मतलब अति व्यापन। ओवरलैपिंग का मतलब होता है अति व्यापन, ओवरलैपिंग से बनता है। ये कैसे बनता है पाई बॉन्ड। तो अभी आपने देखा कि साइड टू साइड ओवरलैपिंग से, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे यह साइड वाइज अति व्यापन, मतलब वही ओवरलैपिंग अति व्यापन से बनता है। अब आइए स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 2 पर गौर करते हैं। जरा ये देखिएगा, जब ये हेड टू हेड ओवरलैप करता है तो जिस अक्ष पर ये आ रहा होता है उसी अक्ष पर ये आता है, देखिए तभी जाके ये ओवरलैप करेगा ना। अगर ये इधर जा रहा है और ये दोनों का अलग अलग अक्ष हुआ तो ओवरलैप करेगा, बताइए टकराएगा आपस में, मिलेगा, मैच करेगा नहीं ना। ये आपस में तब ओवरलैप करेगा जब ये एक ही अक्ष पर आए। तो इसमें जो होता है ना, जब सिग्मा बॉन्ड बनता है दोस्त, तो सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है कि ऑर्बिटल्स एक ही अक्ष पर, जो दो ऑर्बिटल ओवरलैप करने वाले होते हैं, दोनों ऑर्बिटल एक ही अक्ष पर होते हैं। उनका जो नाभिक होता है एक ही अक्ष पर होता है, उसको बोलते हैं अंतरनाभिकीय अक्ष जो होता है वो सेम रहता है। तो यहां पॉइंट नंबर 2 ये बन के आता है कि एक ही नाभिकीय अक्ष पर ओवरलैप करते हैं। इसमें ऑर्बिटल एक ही नाभिकीय अक्ष पर ओवरलैप करते हैं, पर अति व्यापन करते हैं। इसीलिए तो इसको आप कहते हैं कि अक्षीय ओवरलैपिंग है। इसको दोस्त कहते हैं कि ये अक्षीय ओवरलैपिंग है, अतः इसे अक्षीय अक्षीय ओवरलैपिंग कहते हैं। ओके, समझ आया दोस्त। आगे बढ़ते हैं जरा कि पाई बॉन्ड में क्या होता है भाई साहब। तो जरा ये देखिए,
पाई बॉन्ड में ये 2 ऑर्बिटल आए और ये 2 ऑर्बिटल, इसका एक्सिस ये, जरा ध्यान से देखिए, इसका एक्सिस ये था, दोनों ऐसे आके टकराया ना। अच्छा दोस्त आप कहेंगे जरा फिगर बना के दिखाइए सर, तो आइए जरा देखते हैं। देखिए दोनों पी ऑर्बिटल लेते हैं, एक ये हो गया पी ऑर्बिटल और उधर से आया कटाक से एक और पी ऑर्बिटल, दोनों आया शटा, ये ओवरलैपिंग हुआ। तो दोस्त आप जरा ध्यान से देखिए कि ये दोनों यहां पर ये ओवरलैप किया, ये वाला हिस्सा हमने दिखाया, ये ओवरलैपिंग है और यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड बना। कौन से बॉन्ड बना? सिग्मा। तो जरा देखिए, तो दोनों एक ही नाप की अक्ष पर आ रहा है ना, तो ये बात, यही सिंपल सी बात कर रहे हैं। पाई बॉन्ड में क्या होता है कि इसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो यहां पर पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे हम लोग, इसमें ऑर्बिटल्स एक दूसरे के समांतर या समानांतर अक्ष पर होते हैं। जरा इसे भी फिगर बना के समझा जाए क्या भाई? तो आइए ना, चौक उठा लें नीचे से। तो ये हो गया, देखिएगा जरा, एक ये P हमने लिया ऑर्बिटल, ये भी हमने P ऑर्बिटल लिया, और ये देखिए, तो इस भाई साहब को जरा देखिए, तो ये यहाँ है इनका नाभिकीय अक्ष, ये यहाँ है, तो एक दूसरे के पैरेलल है ना। अब ये ओवरलैप कर गए, करने दीजिए ओवरलैप। तो यहाँ पर ये बना आपका, देखिए यहाँ पर मिला नहीं है, तो ये हो गया आपका पाई बॉन्ड। अब इसी चीज को दोस्त ऐसे भी तो दिखाते हैं ना हम लोग, बोलिए, यहां पर ओवरलैप किया हुआ ऐसे, अथवा आप कहते हैं कि ये जो हुआ ये देखिए ऐसे दिखाते हैं, तो ये हो गया आपका, ये अक्ष हो गया। तो इस तरह से आप ऐसे दिखाइए। अब यहां पर देखिए, इसी से एक बात हो गया, इसमें ये जो होता है ना नोडल प्लेन कहलाता है, नोडल प्लेन। तो पाई बॉन्ड जब बनते हैं तो पाई बॉन्ड में नोडल प्लेन होते हैं। ये हो गया आपका नोडल तल हो गया, नोडल प्लेन हो गया। तो आप यहां पर एक पॉइंट बना सकते हैं। चलिए, अच्छा हुआ कि मैंने फिगर बनाया, एक पॉइंट दिखाई देने लगा। इसमें नोडल तल नहीं होता है, इसमें कहां ऐसा कोई खाली जगह है? तल नहीं होता है। और आप लिखेंगे यहां पर, इसमें नोडल तल होता है, इसमें नोडल तल होता है। तीसरा हो गया, आप देख रहे हैं सामने, इसमें नोडल तल होता है। आजा भाई आगे देखते हैं अब क्या हो रहा है। जरा ये देखिए, ये हुआ आपका सिग्मा, इधर से आया और आप पकड़ लिया एक दूसरे को, तो इसमें ओवरलैपिंग कुछ जबरदस्त होती है। इसमें जो ओवरलैपिंग होता है ना, अब जैसे एक दूसरे का पकड़ लिया हाथ और खींचना चाहते तो बड़ी मजबूती से पकड़ रखा ना आपने भाई। तो याद रखिएगा कि सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, इसमें ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होता है, इसमें अधिक ओवरलैपिंग होती है, अधिक ओवरलैपिंग होता है। और जानते हो दोस्त, ये तो जस्ट सटा रहता है, केवल बस आया सट गया इस तरह से। इसमें कम ओवरलैपिंग होती है, इसमें कम ओवरलैपिंग होती है। अब जरा देखिए, रूल कहता है, कम ओवरलैपिंग होती है, कि जितना ही ज्यादा ओवरलैपिंग होगा वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, मजबूत होगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ, सॉरी ये चौथा पॉइंट है, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये सिग्मा बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये मजबूत बंधन है, यह मजबूत बंधन है। अच्छा, तो क्या ये, अरे भाई सिग्मा के तुलना में कमजोर है, पाई बॉन्ड सिग्मा के तुलना में कमजोर होता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि जो पाई बॉन्ड बनते हैं उसमें ओवरलैपिंग कम होता है। यह सिग्मा बॉन्ड की तुलना में कमजोर होता है।
अब दोस्त एक बात हम आपसे कहेंगे कि आप इसको स्क्रीनशॉट लें, हम मिटाएंगे और फिर और लिखेंगे, कम से कम 10 तो डिफरेंस लिखेंगे, 10 से ज़्यादा लिखेंगे, तो इसे नोट करिए। आइए बात को और आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है और ये कमजोर होता है, उसके रेस्पेक्टिवली ये कमजोर होता है दोस्त। तो 6 नंबर पॉइंट ये कहता है, पॉइंट नहीं हम अपने से बना रहे हैं, 6 आप उसको जितने नंबर पे बनाना बनाइए, कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना वो ज़्यादा स्थायी होता है, ये मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है। किसके रेस्पेक्ट में? अब देखिए ये भी तुलनात्मक है। ये जो सिग्मा है, अच्छा हमने ऊपर लिखा नहीं, ये सिग्मा है और वो पाई है, तो सिग्मा जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है और पाई जो होता है कम अस्थायी होता है। तो 6 नंबर पॉइंट यहाँ है कि यह कम अस्थायी होता है, तुलनात्मक रूप से कम अस्थायी होता है। यह तुलनात्मक रूप से देखें से क्या होता है? कम अस्थाई होता है। मतलब ये जो पाई है ये सिग्मा के रिस्पेक्ट में थोड़ा कम अस्थाई होता है। अच्छा, जब ये ज़्यादा स्टेबल है तो रिएक्टिविटी के बारे में क्या सोचते हैं? जो ज़्यादा अस्थाई होगा, अस्थाई पड़ा होता रिएक्टिव क्यों होगा भाई? वो तो पलथी मार के बैठा होगा, उसको क्या पड़ी है वर्क करने की, काम करने की, वो क्यों जाने जाए मतलब वर्क में। तो चूंकि ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब कि इसकी रिएक्टिविटी क्या है? कम है, ये लेस रिएक्टिव होता है, कम रिएक्टिव होता है, ये लेस रिएक्टिव होता है। मतलब ये इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? कम होता है। तो अगर यही पॉइंट अगर इधर हम लिख दें तो इसको क्या लिखना होगा आपको कि ये मोर रिएक्टिव होता है, अधिक रिएक्टिव होता है। यह तुलनात्मक रूप से, ध्यान रखिएगा, अधिक रिएक्टिव माने सक्रिय होता है, रिएक्टिव होता है। अच्छा दोस्त, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले ही लिखना चाहिए था, छूटता चला जा रहा है। हर बार सोच रहे हैं कि इसके बाद लिख दें, इसके बाद लिख दें, और आगे हम बढ़ जा रहे हैं। देखिए, जो सिग्मा बॉन्ड बनता है ना वो मुख्य रूप से एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग और पीपी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। तो हम चाहेंगे कि इसको पूरे सम्मान के साथ हम लोग लिखें। 8वां, यह हमारे सिग्मा बॉन्ड एस पी एवं पीपी ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनता है। ओके, पी कैसे बनता है दोस्त? तो इसमें है रूल कि यह पीपी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। तो याद रखिएगा कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो बनता है आपको पीपी एस ऑर्बिटल, एस पी ऑर्बिटल और पीपी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। और जो पाई बॉन्ड है वो बनता है पीपी ऑर्बिटल। अभी आपको दिखाया ना, पी वाई जब एक दूसरे के समानांतर एक्सिस पर आ गए तो पाई बॉन्ड बनाया। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, एस ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। याद रखिएगा, एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। आप इसको नोट में लिख लीजिए, नीचे आप नोट में लिख लीजिएगा कि एस ऑर्बिटल केवल और केवल क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, वो कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। लेकिन पी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड भी बनाएगा और पाई बॉन्ड भी बनाएगा। तो दोस्त कब सिग्मा बॉन्ड बनाएगा? तो डिपेंड करता है कि उसका ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है। अगर एक ही अक्ष पर आएगा तो सिग्मा बना देगा, और पैरेलल आ जाएगा कि दूसरे के समानांतर आ जाएगा तो बना देगा पाई बॉन्ड। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है हम ये आपको बताना चाहते हैं, 9 नंबर पॉइंट, वो ये कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड चारों ओर परमाणु या परमाणुओं का रोटेशन संभव है। सिग्मा बॉन्ड के चारों ओर, जैसे एक सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पे एक परमाणु है, तो इसको रोटेट किया जाए। इस परमाणु को आप घुमा सकते हैं, या परमाणु के समूह में तभी घुमा सकते हैं, लेकिन ये आप पाई बॉन्ड में नहीं कर सकते हैं। हम चाहते हैं दोस्त इसको आपको करके दिखाएं कि क्या होता है। देखिए, हमारे पास ये कागज है, इसमें पहले से हमने छेद कर रखा है, इसमें हमने ये
एक चौक लगा दिया। ओके, ये मान लीजिए कि अब ये जो बॉन्ड है आपको जो दिख रहा है, ये है आपका सिग्मा बॉन्ड, और ये परमाणु है, इसी से बंधा हुआ है। तो इस परमाणु को इसके चारों ओर मैं घुमा रहा हूं तो घूम रहा है, देखिए। तो सिग्मा बॉन्ड के चारों ओर परमाणु को घुमाया जा सकता है। ये एक्चुअली सिंगल बॉन्ड जब बनता है तो सिग्मा होता है। पाई बॉन्ड में क्या होता है, तो जरा देखिए, इसमें अगर दो को मैंने यहां पर हिला दिया चौक, अब बताइए कि मैं को इसको घुमाऊंगा तो घूमेगा नहीं। तो याद रखिएगा कि पाई बॉन्ड कुछ हद तक ऐसे हो जाते हैं। तो ऐसे हो गया, तब इसको चाह करके भी हम इसको घुमाना चाहें तो ये अब नहीं घूमेगा। तो याद रखिएगा कि ये कागज को मैंने कहा परमाणु है, चाहे परमाणुओं का समूह है। तो सिग्मा बॉन्ड, ये फिर से देखिए, एगो निकाल दिए, ये हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड के चारों ओर परमाणु का रोटेशन, फ्री रोटेशन संभव है। पाई बॉन्ड के अराउंड परमाणु का फ्री रोटेशन संभव नहीं है, क्योंकि जैसे एक और बॉन्ड बनाते हैं पाई बॉन्ड हो जाता है, और तब उस कंडीशन में बन जाता है, आप इसको नहीं रोटेट कर सकते हैं। तो हमारा पॉइंट ये एराइज हो रहा है, हम यहाँ लिखना चाहते हैं कि सिग्मा बॉन्ड के चारों ओर परमाणु का रोटेशन संभव है। सिग्मा बॉन्ड के चारों ओर एटम या एटम्स कर देते हैं, ग्रुप ऑफ एटम कर दीजिए, ग्रुप ऑफ एटम्स का रोटेशन जो होता है ना, रोटेशन संभव है। अब यहां पर क्या है कि पाई बॉन्ड के चारों ओर रोटेशन संभव नहीं है, संभव नहीं है। बार बार चौक टूट रहा है दोस्त, संभव नहीं है। अब आइए जरा 10 नंबर अंतर की तलाश करें कि अगला डिफरेंस इसमें क्या है। तो देखिए, अगला जो डिफरेंस हम लोग बात करेंगे कि सिग्मा बॉन्ड जब बनते हैं तो सिग्मा बॉन्ड के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन अभ्र कहते हैं जिसको, वो एकदम सिमेट्रिकल होता है। देखिए सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है कि एक ऑर्बिटल ऐसे है और एक ऑर्बिटल ऐसे है, तो इस नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो चारों तरफ एकदम से बराबर होता है। लेकिन पाई बॉन्ड में ऐसा नहीं होता। तो लिखेंगे यहां, इसमें इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के, इसमें बॉन्ड के चारों ओर कहिए, या अक्ष के चारों ओर, बॉन्ड के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल होता है, सममित होता है, एकदम बराबर रहता है, सिमेट्रिकल होता है। और इसमें जो होता है ना, इसमें बॉन्ड के चारों ओर, बॉन्ड के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का अभ्र कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बादल कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल नहीं होता, कल नहीं होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा दोस्त, मैं चाहता हूं इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लिखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सिग्मा बॉन्ड की खासियत यह है कि ये इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से रह सकता है, मतलब कि सिग्मा बॉन्ड अकेले रह सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड अकेले नहीं रहता। इसका मतलब हुआ कि बिना पाई बॉन्ड के भी सिग्मा बॉन्ड रहेगा, लेकिन पाई बॉन्ड तभी बनेगा, तभी रहेगा जब सिग्मा बॉन्ड हो। मतलब किसी अणु में केवल सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, लेकिन अणु में केवल पाई नहीं हो सकता। अणु में सिग्मा बॉन्ड के साथ ही पाई बॉन्ड रहता है। तो पॉइंट हमारा यहां पर ये बनता है, ये 11 शायद 10 पॉइंट लिखे थे कि यह स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, मतलब स्वतंत्र रूप से पाया जा सकता है, मतलब ये बिना पाई बॉन्ड के भी पाया जा सकता है। यह स्वतंत्र रूप से पाया जा सकता है। अच्छा, जा सकते, इसका मतलब हमेशा स्वतंत्र ही नहीं रहेगा, ये सिग्मा के साथ, पाई के साथ भी रहेगा, अर्थात बिना पाई बॉन्ड
के भी सिग्मा बॉन्ड रह सकता है, बन सकता है, रह सकता है। ओके, मतलब कि पाई सिग्मा बॉन्ड बिना पाई बॉन्ड के भी अपना जीवन यापन कर लेगा, रह लेगा। लेकिन पाई बॉन्ड के साथ वह बात दूसरी है। पाई बॉन्ड जब रहेगा तो सिग्मा बॉन्ड के साथ ही रहेगा। याद रखिएगा, यह सिग्मा बॉन्ड के साथ ही रहता है। इसका मतलब आप कहेंगे कि यह स्वतंत्र रूप से नहीं रहता, यह अकेले नहीं रहता। ये जब रहेगा तो किसके साथ रहेगा? पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के साथ ही पाई बॉन्ड रहेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग। देखिए पॉइंट नंबर 12 लिखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, स्टूडेंट्स हो सकता है कि आप 9 पढ़े हो या पढ़े हो तो अच्छी बात है कि हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइब्रिड ऑर्बिटल केवल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इसका मतलब कि हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाते। और यहां लिखेंगे कि जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। कोई बात नहीं, नहीं बनाता है तो नहीं बनाता है। और नेक्स्ट और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, 13वां अंतर। जो सिग्मा बॉन्ड है वो अणु की जो आकृति होती है वो निर्धारित करता है। जो शेप होता है ना, शेप ऑफ मोलिक्यूल डिसाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड। याद रखिएगा, अणु की आकृति का निर्धारण कौन करता है? सिग्मा बॉन्ड। यह माने सिग्मा बॉन्ड, यह अणु की आकृति का निर्धारण करता है। याद रखिएगा, पाई बॉन्ड अणु की आकृति का निर्धारण नहीं करता। हाँ, यह बात जरूर है कि बॉन्ड एंगल को प्रभावित करता है, लेकिन आकृति का निर्धारण नहीं करता। यह अणु की आकृति का निर्धारण नहीं करता है। याद रखना है, नहीं करता है। अणु की आकृति के निर्धारण में इसका कोई रोल नहीं है स्टूडेंट्स। ये बात जरूर है कि बॉन्ड एंगल जो होता है ना, उसके निर्धारण में उसकी भूमिका हो सकती है। अब हम चाहेंगे कि नोट में एक बात लिखा जाए, और वो ये है कि देखिए, सिंगल बॉन्ड जब भी होता है तो सिग्मा बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड में क्या चीज है? डबल बॉन्ड एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में दो हो गया तो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा है सॉरी, और एक पाई बॉन्ड। तो एक सिग्मा लिखें, एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड हो गया तब क्या हुआ? अगर ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, तीन में से दो पाई बॉन्ड और एक जो होगा एक सिग्मा बॉन्ड। दोस्तों अक्सर बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। सिंगल बॉन्ड को तो याद हो गया आपको, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एगो सिग्मा एगो पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड में अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, दो सिग्मा की दो पाई, एक सिग्मा की दो पाई, इस तरह से। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखो याद रखिएगा, इस तरह से बच्चे बड़ी आसानी से इस ट्रिक से याद रख पाते हैं। नाम है सिग्मा, तो ये जो अंत में जो माँ है ना, सिग्मा, ये जो माँ है, इस सिग्मा में जो माँ है इस पर आप ध्यान दीजिएगा। सिग्मा होता यह है दोस्त कि सिग्मा माँ बॉन्ड है और जो पाई है वो भाई बॉन्ड है। एक तरह समझिए तो हमेशा माँ कितनी होती है?
हर रिश्ते में एक माँ है, जैसे एक मेरी माँ है। हाँ, किसी के पिता 2 4 5 शादी कर ले, लेकिन उस बच्चे को जन्म देने वाली कितनी माँ, वो एक ही है ना। तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक होती है, क्योंकि माँ, याद रखिएगा, माँ कितनी होती है, एक होती है, माँ एक होती है। और सिग्मा क्या होता है, ये माँ बॉन्ड है। तो इस तरह से सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में भी कितने, एक ही सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तब भी उसमें कितने सिग्मा, एक ही सिग्मा। तो हर बॉन्ड में एक सिग्मा होगी, याद रखना है आपको, चाहे वो डबल हो, ट्रिपल हो या अथवा सिंगल हो। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ में आई होगी। सिग्मा और पाई में जो डिफरेंसेज है, अंतर है, इस सब के बावजूद भी आपको कहीं परेशानी हो सकती है। तो आपको जहां परेशानी होगी कमेंट करके बोलेंगे, जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपके कमेंट का ख्याल रखते हुए उस परेशानी को दूर करने की कोशिश की जाएगी। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।